पुराने घिसे हुए नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने का मोहलक कारोबार। चलेगा तो ब्लास्ट होगा। बात भाई आपके हम तीन बंदों के दरमियान है। देखो मामला सेंसिटिव है। जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे वो टायर चाहिए कि टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी कल्टी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ जी, मोटरवेज पे जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं वो अपने टायरों को नहीं चेक करती। आपको मालूम था कि हमने सबसे लो क्वालिटी का वो टायर देना जो फट जाए। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम एक तरह से किराए के कातिल वाला रोल प्ले कर रहे हैं। आप सबकी जिंदगी खतरे में है। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह दोपहर शाम जिन गाड़ियों, बसों या मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं उनके टायर असल में टायर नहीं बल्कि धमाका खेज मवाद होते हैं जो किसी भी वक्त धमाके से फट सकते हैं और सिर्फ हमें नहीं, हमारे प्यारों और इर्द गिर्द के लोगों को भी अजियतनाक मौत से दोचार कर सकते हैं। पाकिस्तान में रीफर्बिश्ड और रीकंडीशन टायरों के नाम पर मौत का ऐसा भयानक खेल खेला जा रहा है जिसके सबूत और तफसीलात देखकर आप चकरा जाएंगे। पुराने, घिसे हुए और नाकारा टायरों की गुड्डी निकालकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बनाकर बेचने का कारोबार पूरे मुल्क में डंके की चोट पर जारी है। लेकिन जब हुक्मरानों और इदारों को किसी दूसरे मामले में इंसानी जानों की परवाह नहीं तो भला इस मामले में क्यों होगी। लेकिन टीम सरेआम आज आपकी और आपके प्यारों की जिंदगियां बचाने के लिए इस तहलका खेज स्कैंडल से पर्दा उठाने जा रही है जिसके बायस रोजाना सैकड़ों लोग एक्सीडेंट्स के नतीजे में कुचलकर, जलकर या कटकर मारे जाते हैं और इन हादसात में से अक्सर हादसात नाकारा टायरों को नया बनाकर बेचने वाले इन दरिंदों के बायस पेश आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रीफर्बिश्ड या रीकंडीशन टायर्स इस्तेमाल ही नहीं करते सो आप महफूज हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। इसलिए कि वो गाड़ियां जिनमें ऐसे टायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो टायर फटने के नतीजे में कभी भी किसी से भी टकरा सकती हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है तब भी आप महफूज नहीं, इसलिए कि जिन बसों और वैगनों में आप सफर करते हैं वो भी यही टायर इस्तेमाल करती हैं। सो मौत सबके सरों पर मंडला रही है। हर वो शख्स जो टायरों वाली किसी भी सवारी पर सफर करता है उसकी जिंदगी खतरे में है। यानी पुराने टायरों को नया बनाकर बेचने वाली मुल्क गिर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री की वजह से हर पाकिस्तानी की जान को खतरा है। पुराने, नाकारा और घिसे हुए टायरों को नया बनाने का धंधा मुल्क की तकरीबन हर बड़ी टायर मार्केट में जारी है। इसके माहिर कारीगर घिसे हुए टायरों में डिजाइन यानी टायर की गुड्डी इस तरह से निकालते हैं कि आम आदमी तो क्या, माहिर से माहिर शख्स भी नए और पुराने टायर में फर्क नहीं कर सकता। इन नाकारा टायरों पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी तब्दील कर दिया जाता है। ये टायर इस कदर नाकारा होते हैं कि इनमें डिजाइन यानी गुड्डी निकालते हुए इनकी आखिरी लेयर में से धागे और तारें तक बाहर निकल आती हैं जिन्हें काले मार्कर से छुपाया जाता है। हद तो ये है कि इन कटे फटे टायरों के मुख्तलिफ हिस्सों को एल्फी के जरिए जोड़कर टायरों को बिल्कुल नया जैसा बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। अंदाजा कीजिए मौत के ये सौदागर सिर्फ चंद हजार के लिए कैसा खूनी खेल खेल रहे हैं। और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो रीफर्बिश्ड टायरों के नाम पर ये टायर लगवाकर अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप या अपने दोस्तों के साथ हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करती है वो गाड़ियों पर नहीं अपनी खौफनाक मौत पर सफर करते हैं। और अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तबाह हो चुके घिसे हुए पुराने टायरों पर नया डिजाइन बनाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करके मुल्क भर में बेचने का काम जोरों शोर से जारी है। और ये कोई दास्तान या कहानी नहीं, मुल्क की हर टायर मार्केट में वकूअ पजीर होती हुई हकीकत है, हौलनाक हकीकत।
थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये बात भाई आपके हम 3 बंदों के दरमियान है। देखो मामला सेंसिटिव है। पाकिस्तान में घिसे हुए नाकारा टायरों को नया डिजाइन बनाकर इनकी गुड्डी निकालकर नया बनाने का कारोबार यूं तो मुल्क भर में जारी है, लेकिन हमने इस कातिल कारोबार को बेनकाब करने के लिए लाहौर का इंतखाब किया। लाहौर में रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे के दरमियान रीफर्बिश्ड टायरों को फरोख्त करने की दर्जनों छोटी बड़ी मार्केटें हैं और इन मार्केटों की अंदरूनी दुकानों और तहखानों में बैठे हुए कारीगर रोजाना की बुनियाद पर हजारों घिसे हुए टायरों को बड़ी महारत से कुरेद कर इन पर नया डिजाइन बनाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को तब्दील करते हैं और इन्हें यह कहकर गाड़ी मालिकान को फरोख्त कर दिया जाता है कि ये टायर जापान और अमेरिका वगैरह से आते हैं, जहां के लोग टायर की मियाद खत्म होने से पहले ही एहतियातन टायर तब्दील कर लेते हैं और ये जरा से इस्तेमाल शुदा टायर पाकिस्तान जैसे मुमालिक को भिजवा दिए जाते हैं। लेकिन असल में अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होने वाले ये टायर मुकम्मल तौर पर नाकारा और घिसे हुए होते हैं, जिन्हें कबाड़ के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाता है, जिन पर पाकिस्तान के लालची और आखिबत नाअंदेश दुकानदार नया डिजाइन खुदवा कर इन्हें मार्केट में फरोख्त कर देते हैं और पाकिस्तानियों की अक्सरियत निस्बतन सस्ता होने के बायस इन टायरों की शक्ल में मौत खरीद लेती है। इस मुहलक धंधे को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम ने रैंडमली लाहौर के 2 दुकानदारों का इंतखाब किया। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इन दोनों दुकानदारों से कहा कि हमें नया डिजाइन बने हुए अंदर से इतने नाकारा और पुराने टायर्स चाहिए कि वो जिस भी गाड़ी को लगाए जाएं, वो गाड़ी जैसे ही 100 की स्पीड क्रॉस करे टायर धमाके से फट जाएं। हमारे नुमाइंदों ने इन दुकानदारों को बताया कि वो एक शख्स से किसी बात का बदला लेना चाहते हैं और बज़ाहिर नए दिखने वाले नाकारा टायर किसी बहाने से उसकी गाड़ी में लगाकर इसे कत्ल करना चाहते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम सिर्फ इन दुकानदारों से रीफर्बिश्ड टायर खरीदते तो बाद में ये बड़ी आसानी से ये कहकर अपनी जान छुड़वा लेते कि हमने जो टायर आपको दिए हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं। लेकिन हम इनसे ये एतराफ करवाना चाहते थे कि ये जो टायर हमें फरोख्त कर रहे हैं वो असल में इस कदर नाकिस हैं कि वो जरा सी स्पीड बढ़ाने पर धमाके से फट सकते हैं और ड्राइवर समेत गाड़ी में मौजूद लोगों की जान ले सकते हैं। हम ये भी साबित करना चाहते थे कि ये लोग इस कदर फरेबी हैं कि ये आखिरी दर्जे के नाकारा टायर्स को बिल्कुल नया बनाने की सलाहियत रखते हैं। हमने जिन 2 दुकानदारों का इंतखाब किया, उन्होंने बगैर किसी पसोपेश के हमारे नुमाइंदों को ऐसे टायर फरोख्त करने की हामी भर ली। इस खुफिया रिकॉर्डिंग को देखकर आपको अंदाजा होगा कि पुराने टायरों को नया करके बेचने वाले ये दुकानदार रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मौत बेच रहे हैं और इन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास है, इसीलिए ये इतने बेजमीर और इतने बेहिस हो गए हैं। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। गाड़ी किधर है? गाड़ी तो बाहर ही उसका साइज दिखा देना। 85 65 15 का मिल जाएगा सेट। वो थोड़ा सा नॉर्मल बस 85 65 15 में सेट है। वो फटने का ज़्यादा डर होता है। गुड्डी कटोगी वाले दी नहीं, गुड्डी निकली हुई सर। ये तो टायर तो बहुत भला ठीक है। इस तो भी ना कुछ सही है। हां ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ तू ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਗਿਆ। मैं तो उन्होंने क्या पहले मैं से गड्डी चढ़े टायर है फुल नकस गंजा टायर, बिल्कुल गंजे टायर का ही है। पूरी बुद्धि की हाइट टेढ़ी होगी, चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, गुड्डी उसकी जर्मन है, लेकिन उसकी मैं गुड्डी निकाल देता हूँ, वो और नरम हो जाएगा। पहले बहुत सॉफ्ट है टायर को सही नरम है। इसको गोला निकाल देंगे ना ये वाला, ये और नरम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। साजी 3.5 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਮ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਏ नहीं। सही ठीक है, गाड़ी ले ये अपनी गुड्डी निकाल देते।
ये फिट कर उसकी गाड़ी पे जो टायर लगे हुए हैं वो हमने डेट डाल उनको डेट चेंज कर वो आप दे दें सुबह मैं गाड़ी लाऊंगा उसकी ठीक है वो डेट डाल देंगे जो डेट डाली है ठीक है ले सुबह बाकी नंबर ले भैया 30,000 रुपये की गल की गल जाने ठीक हो जाए काम मैं 10,000 भी करा सकता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्योंकि मैंने गल सारी क्लियर की थी ठीक हो क्लियर गल ये बात भाई आपके हम तीन बंदों के दरमियान अपने ना हमारी तरफ से दूसरे बंदे के पास जाएगी देखो मामला सेंसिटिव है ठीक है ना आपकी तरफ से ठीक है भैया गुलाम हैदर से डील डन होने के बाद हमारे नुमाइंदे कुछ ही फासले पर मौजूद टायरों के एक और दुकानदार बाबर के पास पहुंचे। ये बज़ाहिर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था, लेकिन मुर्दा ज़मीरी और हवस परस्ती हमारे मुआशरे में इस हद तक सरायत कर चुकी है कि समझदार से समझदार इंसान भी चंद रुपयों के इवज अपना ज़मीर और ईमान बेचने पर तैयार हो जाता है। बाबर नाम का ये दुकानदार भी चंद हजार रुपए के इवज हमारे नुमाइंदों को वो टायर फरोख्त करने पर तैयार था जो बज़ाहिर तो नए हों लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हों। ये शख्स न सिर्फ टायरों को बतौर आलाए कत्ल फरोख्त कर रहा था बल्कि हमारे नुमाइंदों को ये मशवरे भी दे रहा था कि अपने दुश्मन को टायर फटने के नतीजे में होने वाले हादसे में कैसे मारा जा सकता है। दिखने में ही अच्छे हैं, उसकी डेट्स भी फ्रेश हैं और दिखने में भी सेम है चारों, लेकिन हर जंप पे गाड़ी लगेगी। कैसे जरा दिखाएं तो सही टायर चार चाहिए ये चलेंगे नहीं। मैं ये जा रहा हूँ गाड़ी 100-120 पे जाए ना मोटर पे मैं कहना गड्डी पटाखा मार मेरा रोज का काम है, मुझे आपसे ज्यादा पता है। जब भी वो गाड़ी स्पीड में जाएगी ना वो अपना आप खोल देंगे टायर। ओके वो देख रहे हैं आप नंबर वही चल रहे हैं भाई, टायर वही चल रहे हैं जिनके अंदर से हालत खराब है। किसी पंचर वाले को बोलें कि इसके साइड पर कंधे पे पंचर करके ना यहाँ पे ठीक है तो उसको सिर्फ हवा उसके अंदर टिक जाए ऐसा पंचर लगा दो। और जब भी अपने चल वो तो हवा निकलेगी ना, हवा ना निकलेगी नहीं निकलेगी, वो पंचर लगाएगा। पंचर जब लगाएगा ना भट्टी वाला हवा रुक जाएगी, टिक जाएगा। जब वो स्पीड पे जाके ऐसे गाड़ी चलेगी, गाड़ी का भी वजन होता है, जब नीचे आएगा वो फिर आहिस्ता से मुंह खोलेगा, फिर जब वो स्पीड में जाएगा फिर फटेगा। चारों को ब्रस्ट नहीं ना करना, चार हो जाते आगे हैं टायर ये ट्यूबलेस है। अंदर से जरा हालत देखें, ये चीज देखें, ये है मारने वाला, ये ऑलरेडी पंचर चला हुआ है, ये है मारने वाला। सिर्फ ऊपर से गुड्डी देखें कितनी अच्छी है। अगर आप ऐसे ही फिट भी करवा देते हैं उन्होंने कहना बहुत चंगे टायर पा देते, आपकी जान बड़ी अच्छी छुड़वा देगी। बस हमारा जो काम मैं समझ गया हूँ आपकी बात, ये दिक्कत है यार ठीक है भैया भाई कह रहे हैं ना काम वो ठीक है एक टायर और दिखाना, कह रहे हैं अंदर से हम थोड़े और करवा लेंगे ना। ये जो चीज़ है ना ये आहिस्ता आहिस्ता इसने खुलना है। जब भी वजन पे गाड़ी स्पीड पे चलेगी ना ये खुलेगा, बाहर से नहीं महसूस हो रहा, अंदर से ये खुल जाएगा टायर। अंदर से बस इनको और कमजोर कर देना है भाई, हमारा मसला हल होना चाहिए। मामला सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा बल्कि अभी आप टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे कि किस तरह इन बदकिरदार दुकानदारों ने हमारे नुमाइंदों के सामने नाकारा और घिसे हुए टायरों पर डिजाइन बनाकर उन्हें बिल्कुल नया कर दिया। पुराने टायरों को नया बनाने के खुफिया मनाजिर आपकी नजर से गुजरेंगे तो उन तमाम लोगों का दिल दहल कर रह जाएगा जो अपनी गाड़ियों में रीफर्बिश्ड या रीकंडीशन टायर्स इस्तेमाल करते हैं या फिर उन बसों और वैगनों पर सफर करते हैं जिनमें ऐसे टायर इस्तेमाल किए जाते हैं।